Hello students, today I am going to teach you factors determining the value of goodwill। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक बिजनेस की वैल्यू ऑफ गुडविल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स टाइप ऑफ बिजनेस, कि हम किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम इस तरह की गुड्स में डील कर रहे हैं जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ में आता है, मीन्स ऐसी गुड्स जो कस्टमर को बहुत ज़्यादा जिनकी ज़रूरत है, जो उनको चाहिए ही चाहिए, वो उनकी डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट हैं, तो उस केस में क्या होता है कि गुडविल ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उस केस में जो प्रॉफिट है वो कांस्टेंट रहता है, उसमें सेल भी कांस्टेंट रहती है, उसकी वजह से प्रॉफिट कांस्टेंट रहता है, तो प्रॉफिट में थोड़ा कम फ्लक्चुएशन होता है। तो उस केस में अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो ज़्यादा गुडविल होती है। और अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसकी जो डिमांड है वो फैशन के ऊपर या पब्लिक टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस केस में क्या होता है कि सेल्स कांस्टेंट नहीं रहती, और जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट्स है उसमें भी फ्लक्चुएशन आती रहती है, वो भी अनस्टेबल रहता है प्रॉफिट। तो इस करके उस केस में जो गुडविल जो है हमारी एक बिजनेस की गुडविल की जो वैल्यू थोड़ी कम होती है। देन सेकंड है रिस्क इन्वॉल्व्ड। अब एक बिजनेस में रिस्क के ऊपर भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिपेंड करती है। अगर कम रिस्क है तो उस बिज़नेस की जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा रिस्क है तो गुडविल कम होगी। देन ट्रेड नेम भी डिपेंड करता है एक बिज़नेस का गुडविल को। तो अगर आपका ट्रेड नेम वर्ल्ड वाइड है तो ऑब्वियस है कि आपकी जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी, और अगर आपका जो ट्रेड नेम है वर्ल्ड वाइड नहीं है, इतना पॉपुलर नहीं है, तो ऑब्वियस है आपकी जो गुडविल है वो कम होगी। देन गवर्नमेंट पैट्रोनेज, जिस बिज़नेस में गवर्नमेंट का कंट्रोल है उस बिज़नेस की भी गुडविल ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं वो थोड़े रीज़नेबल प्राइसेस पे होती हैं, तो उसकी तरफ ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होने का मतलब है कि ज़्यादा अच्छे से सेल होती है, और एज़ वेल एज़ जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ करते हैं। तो जब ज़्यादा प्रॉफिट्स होते हैं तो हमारी जो गुडविल है वो ज़्यादा होती है। देन स्किल इन मैनेजमेंट। अब एक बिज़नेस की जो गुडविल है इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि आपके बिज़नेस में मैनेजरियल स्किल्स कैसे हैं, मतलब कि आप अपने बिज़नेस को मैनेज कैसे करते हैं। जो हमारी मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि बिज़नेस में जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को आसानी से टैकल किया जा सके, यानी फेस ऑफ किया जा सके। तो जितनी ज़्यादा हमारी जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक होगी, यानी कि फ्लेक्सिबल होगी, उस हिसाब से वो अपने आप को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर सकती है। तो उस केस में हमारी जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी अगर हमारी जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा डायनामिक है और अगर फ्लेक्सिबल है। देन लोकेशन फैक्टर। अब लोकेशन भी एक बिज़नेस की जो है वो गुडविल को अफेक्ट करती है हमारे बिज़नेस की। अगर आपका जो बिज़नेस जो इस्टेब्लिश है किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल है, लेबर ईज़िली अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बिग मार्केट्स हैं और कस्टमर्स भी हैं, तो उस केस में जो हमारी गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें जो हमें रिसोर्स चाहिए वो भी ईज़िली अवेलेबल है वहाँ पर, और कस्टमर्स भी अवेलेबल हैं। तो ऑब्वियस है कि हमारी उस प्रोडक्ट में या सर्विस में की जो सेल है वहाँ पर उस एरिया में ज़्यादा होगी, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को उस एरिया में अट्रैक्ट कर सकेंगे, तो हमारे प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए लोकेशन भी एक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को अफेक्ट करती है। देन फ्यूचर कंपटीशन। अगर फ्यूचर में आपके थोड़े कम कंपटीशन है तो जो आपके बिज़नेस की गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि कंपटीशन कम है तो आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में ज़्यादा बिकेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, तो उस केस में जो आपकी जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी। अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो आपको जो आपके राइवल्स हैं उनके साथ फेस ऑफ करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होता है कि जो कंपटीशन केस में कस्टमर्स हैं जो डिवाइड हो जाते हैं, तो जो सेल्स और प्रॉफिट है वो भी थोड़े कम होते हैं, तो उस केस में हमारी जो गुडविल कम होगी अगर ज़्यादा कंपटीशन है तो। देन ट्रेंड इन प्रॉफिट्स। अगर आपका बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो अपवर्ड ट्रेंड में है तो आपकी ऑब्वियस से गुडविल ज़्यादा होगी। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो आपके बिज़नेस की जो गुडविल है वो कम होगी।
देन मनी मार्केट कंडीशन, अगर मनी मार्केट कंडीशन फेवरेबल है तो बेसिकली ज़्यादा बायर अवेलेबल होंगे, क्योंकि मनी मार्केट क्या है कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करती है। तो अगर मनी मार्केट कंडीशन फेवरेबल है तो ऑब्वियस से ज़्यादा बायर्स अवेलेबल होंगे और आपके बिज़नेस की जो गुडविल है वो ज़्यादा होगी। देन मोनोपलाइज्ड बिजनेस, अगर आपका जो बिज़नेस है आपकी एक मार्केट में मोनोपोली है, मतलब कि आप ही एक सिंगल सेलर हो मार्केट में, तो ऑब्वियस आप गुडविल ज़्यादा होगी, क्योंकि आप सिंगल सेलर हो, आप अकेले ही उस प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, और सारा जो प्रॉफिट है वो आप ही अर्न करोगे, तो ऑब्वियस आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। और अगर मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन आ जाता है तो उस केस में आपकी जो गुडविल है वो थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।